अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं निज़ाम टीवी। मैं हूं सबात नान। शेयर करते हैं एक अहम खबर। बसिलसिला सालाना उर्स मुबारक हज़रत पीर अब्दुल्ला अल मारूफ पीर सैयद बादशाह सिद्दरा शरीफ और 11वीं शरीफ की बाबरकत तकरीब अक़ीदत और एहतराम के साथ मुनक़्क़िद हुई, जिसमें अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ये रूहानी महफिल सूफ़ी पीर मोहम्मद अतर अब्बास चिश्ती क़ादरी साबरी सज्जादा नशीन दरबार पीर सैयद करम शाह वली की सदारत में मुनक़्क़िद हुई, जबकि पीर सैयद इर्तज़ा अली करमानी शाह ने तकरीब की सरपरस्ती की। इस मौके पर मेहमान खसूसी सज्जादा नशीन सैयद मीरा हुसैन जंजानी, पीर सैयद अफजाल शाह जंजानी थे। तकरीब का आगाज़ पीर मोहम्मद हाफिज अवैस मज़र ने तलावत कुरान पाक से किया। इसके बाद मारूफ नात ख्वां हजरात ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया अक़ीदत पेश किया। मोहम्मद यार अली, मोहम्मद यार अली, जैसे तुम्हारे घर में पलते हैं वो ज़माने के वली मौला, तेरी किस्मत अली मौला। महफिल ज़िक्र नात से हाज़रीन के दिलों को मुनव्वर किया गया और रूहानी फ़ज़ा कायम रही। खिताब करते हुए सूफ़ी पीर मोहम्मद अतर अब्बास चिश्ती क़ादरी साबरी और प्रोफेसर मुफ्ती शबीर अंजुम दिगर मुक़र्ररीन ने औलिया कराम की तालीमात पर रोशनी डालते हुए कहा कि हमें अपनी ज़िंदगियों को मोहब्बत, अख़ुवत और दीन इस्लाम के हक़ीक़ी रूह के मुताबिक ढालना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी महाफ़िल ईमान को ताज़गी बख्शती हैं और मुआशरे में अमन भाईचारे के फ़रोग़ का ज़रिया बनती हैं। तकरीब के अख्ताम पर इज्तिमाई दुआ की गई, जिसमें मुल्क और कौम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। निज़ाम टीवी से खसूसी गुफ्तगू करते हुए मुक़र्ररीन का कहना था कि उर्स मुबारक और 11वीं शरीफ जैसे रूहानी इज्तिमात हमें अपने असलाफ के नक्श कदम पर चलने का दर्ज देते हैं और नौजवान नस्ल को दीन से जोड़ने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो आज जो तकरीब यहाँ पर हुई, ये मखाना महफिल थी 11वीं शरीफ की, लेकिन उसमें हमने इसको ज़म किया कि उर्स मुबारक की तकरीब हमने सजाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने बड़ों का उर्स मनाना, उनके लिए साल सवाब के लिए पढ़ाई करना, ज़िक्र अज़कार करना और फिर उनको साल सवाब करना, ये एक नेक अमल है और ये करना चाहिए, क्योंकि जब बंदा की दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाता है तो उसको इस चीज़ की मोहताजी होती है कि उसकी औलाद उसके लिए कुछ पढ़े। तो यहाँ पर मैंने बताया कि अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाता है कि अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल की अताअत की वही कामयाब हुआ। तो मैंने कहा है कि अल्लाह के करीब अल्लाह वहदहु ला शरीक के करीब उसके रसूल का, उसके महबूब का ज़िक्र सबसे अफजल है। अल्लाह फरमाता है वरफ़ाना लका ज़िक्रक, ए मेरे महबूब आपका ज़िक्र हमने बुलंद कर दिया। तो अल्लामा इकबाल साहब ने बड़ा ख़ूब ये लिखा है कि मोहम्मद से वफ़ात होने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। कि अल्लाह फरमाता है कि अगर तू मेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करता है, उससे मोहब्बत करता है, उनको अपनी जान, अपने बच्चों से, अपने हर चीज़ माल से भी अजीज़ समझता है, तो फिर तू मोमिन की सीढ़ी पर है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिलाशुबा इस्लाम का नज़ूल बिलाद अरब में हुआ, लेकिन उसकी बरसगीर में तबलीग व तरवीज औलिया कराम रहमतुल्लाह अलैह ताला अलैह ने
अपनी जान फशानी से फरमाई। और इस सिलसिले में हर इलाके में औलिया इकराम पहुँचे, उन्होंने वहाँ पर तबलीग की, लोगों को दीन इस्लाम की तरफ राग़िब किया। और इस सिलसिले में जगह जगह खानकाही निज़ाम बनाया जहाँ से लोगों को लंगर भी मिलता था, तबलीग भी होती थी, कुरान और हदीस की तालीमात भी दी जाती थी। इस सिलसिले में तमाम औलिया इकराम ने अपना अपना किरदार बड़ी खूबी से अंजाम दिया। और 4 सलासल चिश्तिया, कादरिया, सोरवर्दिया, नक्शबंदिया ने यहाँ पर अपनी जड़ें मजबूत फरमाई और महज दीन की तबलीग फरमाई। उन्होंने अपने सलासल की तबलीग नहीं फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में अपने दोस्तों की जो निशानी बताई कि जो दोस्त अल्लाह के होंगे वो रोज़े महशर बेखौफ ख़तर होंगे, उन्हें किसी तरह का कोई खौफ ना होगा। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राईल अमीन को बुलाकर ये हुक्म फरमा देता है कि जिब्राईल, मैं इस शख्स से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इस शख्स से मोहब्बत करो। और यहाँ पर ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिब्राईल अमीन को ये हुक्म सादर फरमाते हैं कि जाओ और रूह ज़मीन पर मौजूद तमाम तर लोगों में मेरे इस बंदे की मोहब्बत दिलों में डाल दो, क्योंकि मैं इससे मोहब्बत करने लगा हूँ। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में फ़रमा रहा है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। ये वो शख्स है कि जिसने अल्लाह का ज़िक्र किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाता है कि तू मेरा ज़िक्र कर, मैं तेरा चर्चा करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े महशर से तक अपने उस बंदे से जो मोहब्बत करता है उसका सबूत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह से देता है कि जो शख्स अपनी ज़िंदगी में रातों को जाग कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करता है, अल्लाह की मखलूक को इकट्ठा कर कर मिलाद करवाता है, उसके महबूब का ज़िक्र करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत तक लोगों के थ्रू उसका ज़िक्र जो है वो जारी और सारी फरमाता है।